प्रश्न 2, निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में है? प्रश्न 2 का पहला, तो प्रश्न है A 2,1। तो इसमें देखिए A बिंदु का निर्देशांक क्या है? 2,1, यानी दोनों संख्या क्या है यहाँ पे? धनात्मक है। तो 2 x अक्ष पे रहेगा और 1 कहाँ रहेगा? y अक्ष पे। ठीक है, पहला संख्या x अक्ष पे होता है और दूसरा जो संख्या है वो y अक्ष पे। तो यहाँ पे दोनों क्या है? धनात्मक है। तो ये रहेगा प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों धनात्मक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को समझेंगे। तो क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को। देखिए ये हो गया क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया वाई अक्ष। ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों जहाँ पे मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए पहला चतुर्थांश हो गया, ये पहला चतुर्थांश हो गया। दूसरा चतुर्थांश इसको कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो जगह है उसको क्या कहेंगे? दूसरा चतुर्थांश। इसको कहेंगे तीसरा चतुर्थांश और इसको कहेंगे चौथा चतुर्थांश। तो इसमें पहला चतुर्थांश में देखिए दोनों धनात्मक संख्या होगा, एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष वाला भी। जैसे इसमें देखिए एक्स अक्ष क्या है? धनात्मक है, और वाई अक्ष क्या है? धनात्मक है। तो पहला चतुर्थांश में दोनों संख्या धनात्मक होगा। दूसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष क्या है? माइनस में है, देखिए इधर, और वाई अक्ष क्या है? धनात्मक है। यानी पहला संख्या ऋणात्मक होगा, दूसरा संख्या धनात्मक होगा, यानी माइनस प्लस। तीसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष वाला माइनस है, देखिए ये एक्स अक्ष हुआ माइनस और वाई अक्ष वाला भी माइनस है, यानी तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा। एक्स अक्ष पे जो संख्या है और वाई अक्ष पे जो है वो भी ऋणात्मक होगा। चौथा चतुर्थांश में एक्स अक्ष धनात्मक, वाई अक्ष वाला ऋणात्मक। तो पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश में प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है, तो ये कहाँ है? किस चतुर्थांश में है? तो हम लिखेंगे पहला चतुर्थांश। तो A 2,1 ये किस चतुर्थांश में होगा? तो प्रथम या पहला लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो A जो बिंदु है वो कहाँ पे है? प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा B -2,2, तो इसमें देखिए B का निर्देशांक क्या है? -2,2। तो पहला संख्या क्या है? ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, यानी माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ पे आता है? तो इसमें हम देखेंगे माइनस प्लस कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, यानी दूसरा चतुर्थांश में होगा। तो एक्स अक्ष वाला माइनस, वाई अक्ष वाला प्लस। तो देखिए माइनस प्लस, तो ये कहाँ आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे तो ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरा C -5, -3, तो यहाँ पे दोनों संख्या ऋणात्मक है। तो C बिंदु का निर्देशांक क्या है? -5, -3। तो एक्स अक्ष पे कौन है? -5, वाई अक्ष पे है -3।
तो दोनों माइनस है, दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो माइनस माइनस किस में आता है? तीसरा चतुर्थांश में। देखिए माइनस माइनस एक्स अक्ष पे भी देखिए माइनस है और वाई अक्ष पे भी माइनस है, तो यहाँ पे तो सी बिंदु कहाँ पे है? तो सी बिंदु है तृतीय चतुर्थांश में, यानी तीसरा चतुर्थांश में। तो इसमें लिखेंगे तृतीय। चौथा है डी 2,-3। तो डी बिंदु का निर्देशांक है 2,-3। तो पहला संख्या धनात्मक है, दूसरा क्या है? ऋणात्मक, यानी प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस कहाँ पे आता है? इसमें हम देख लेंगे। देखिए प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में, एक्स अक्ष वाला प्लस, वाई अक्ष वाला क्या है? माइनस। तो एक्स अक्ष वाला को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस जब रहेगा, यानी पहला संख्या धनात्मक, दूसरा संख्या ऋणात्मक, तो कहाँ पे होगा वो? चौथा चतुर्थांश में होगा। तो इसको हम लिखेंगे चौथा चतुर्थांश या चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। पांचवा ई 3,-7। तो 3,-7, तो ई बिंदु का निर्देशांक है 3,-7, यानी एक्स अक्ष पे जो होगा वो धनात्मक है। देखिए 3 क्या है? धनात्मक, और 7 क्या है? माइनस में है, यानी ऋणात्मक है। तो पहला संख्या धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, यानी प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ पे आता है? तो प्लस माइनस देखिए चौथा चतुर्थांश में आता है। ठीक है, प्लस माइनस कहाँ पे आता है? चौथा चतुर्थांश में। एक्स अक्ष प्लस में है, वाई अक्ष क्या है? माइनस में है, तो प्लस माइनस होगा। तो ई बिंदु का निर्देशांक किस चतुर्थांश में होगा? यहाँ पे चतुर्थ, यानी चौथा चतुर्थांश, तो लिखेंगे चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। छठा f-4 2। तो f बिंदु का निर्देशांक है -4,2। तो पहला संख्या ऋणात्मक है, 4 माइनस में है, और दूसरा संख्या धनात्मक है, यानी माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ पे आता है? तो देखिए माइनस प्लस आता है दूसरा चतुर्थांश में, यानी एक्स अक्ष वाला माइनस में है देखिए, और वाई अक्ष वाला प्लस में है, धनात्मक है संख्या, और एक्स अक्ष वाला देखिए जो संख्या वो माइनस में है, तो माइनस प्लस हुआ, तो ये आएगा दूसरा चतुर्थांश में, यानी लिखेंगे द्वितीय। सातवां प्रश्न है जी 2,3। तो जी बिंदु का निर्देशांक क्या है? 2,3। तो इसमें दोनों धनात्मक है। देखिए 2 एक्स अक्ष पे जो रहेगा वो धनात्मक है, एक्स अक्ष पे कौन रहेगा? 2 रहेगा। पहला संख्या 2 एक्स अक्ष पे रहता है, दूसरा संख्या वाई अक्ष पे, तो प्लस प्लस दोनों धनात्मक है। तो दोनों जब धनात्मक है तो पहला चतुर्थांश में ये रहेगा, क्योंकि एक्स अक्ष वाला भी देखिए धनात्मक है और वाई अक्ष पे जो है वो भी धनात्मक है। ठीक है, तो प्लस प्लस हुआ, तो इसको लिखेंगे प्रथम, यानी ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। आठवां प्रश्न है h -1 -4। तो h बिंदु का निर्देशांक है -1, -4।
तो एक्स अक्ष पे जो रहेगा वो माइनस में है, वाई अक्ष पे जो रहेगा वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों ऋणात्मक है, तो माइनस माइनस कहाँ पे आता है देखिए, तो माइनस माइनस होता है तीसरा चतुर्थांश में। एक्स अक्ष वाला भी देखिए माइनस में है, वाई अक्ष वाला भी माइनस में है, तो ये तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों संख्या ऋणात्मक होता है, यानी माइनस माइनस। तो इसमें हम लिखेंगे तृतीय। तो इस तरह से प्रश्न 2 हल करेंगे।